जिसको जनाब के व्लॉग में पूरी तरह से छुपाया गया था और यहाँ तक कि उसके से एक डायलॉग भी नहीं बुलवाया गया, कहीं पर भी उसकी कोई राय नहीं ली गई। और जबकि वहाँ पे वो एक चैलेंज भी किया गया और उस चैलेंज के सेंटर प्लेयर भी शहजादी थी, फिर भी जो है उसका एक कमेंट नहीं दिखाया गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने उस मोमेंट पे भी कुछ नहीं बोला हो कि भाई तुम ये ऐसा करना वैसा करना, ये मत करो वो मत करो, कुछ ना कुछ तो बोला होगा। उसने अपने पर्स वर्स सब कुछ एकदम ऐसे निकाल कर दिए थे करने से पहले। तो देखो ये होता है आदमी को गायब करना। क्यों? क्योंकि ये वाला कंटेंट जो है वो किसका है? ये शहजादी का है। और शहजादी का ही मुर्गा है, तो मुर्गा कौन काटेगा? मुर्गा तो वही काटेगी ना, और कोई काट नहीं सकता। यहाँ पे ये ज़रूर है, जनाब का कंटेंट जनाब के पास, शहजादी का कंटेंट शहजादी के पास। तो भाई फ़नी को तो इतनी ढील दी गई थी कि सिर्फ और सिर्फ वो 3 दिन के लिए वहाँ पर चला जाए और 3 दिन में वहाँ से वापस आ जाए। अब जिनको नहीं समझ में आ रहा 3 दिन क्या है, 3 दिन ये है, 1 दिन यहाँ से जाने का, 1 दिन वहाँ से आने का, और जो बिटवीन 1 डे बचता है यानी डे टाइम बचता है, सिर्फ उसमें वो वहाँ पर वो गया होगा और अपनी सिस्टर को छोड़ने गया होगा। अब पता नहीं वहाँ पर वो वहाँ पर गया भी है एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए, या फिर घर पर ही बाय बाय कहकर आ गया। चलिए पूरा सच आपको बताएंगे। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ साथ बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो ये 3 दिन में ये जो जनाब वहाँ से वापस आए हैं, फनी वहाँ से वापस आए हैं, ये लोग मौदा जाने के लिए यहाँ से निकलते हैं 12 बजे के आसपास की ट्रेन से, और वो अगले दिन जो मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग वहाँ पर पहुँच जाती है झांसी, और झांसी से फिर ये मौदा पहुँचते हैं करीब 8:30-9 बजे तक पहुँच जाते हैं। अब इसके बाद में ये दिन में जो है ये वहाँ छोड़ने या जैसे भी है उसने ये किया होगा, और उसके बाद में शाम को फिर जब इनको नाइट ट्रेन पकड़नी होती है तो उसके लिए ये शाम के टाइम में वहाँ से मौधा से निकल जाते हैं, झांसी आते हैं और नाइट में ट्रेन पकड़ते हैं, और मॉर्निंग में दोपहर तक या फिर अर्ली मॉर्निंग वहाँ पर आ जाते हैं मुंबई। लगभग 9 से 10 बजे तक आ जाते हैं। अब ये टाइम शेड्यूलिंग से, ये इसकी इटनरी से आप समझ गए होंगे कि इसके पास कितना टाइम मिला होगा। इसने घर पर ही डेफिनेटली, मुझे तो ऐसी लगता है घर पे ही उसको बाय बाय बोला होगा बहन को, और उसके बाद में फिर वो जब चली गई होगी तो उसके बाद में ये चल दिया होगा आने के लिए। एक चीज़ और नोट करने वाली बात ये है कि जितनी भी इंटरनेशनल फ़्लाइट होती हैं वो नॉर्मली रात में ही फ्लाई करती हैं। तो सऊदी की भी जो फ़्लाइट है लखनऊ से, वो भी रात में ही फ्लाई करेगी। तो ऐसे में ये कहाँ छोड़ कर आया होगा अपनी सिस्टर को। और फिर ये देखो, अगर ये जो बाहर निकलता है तो फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने, और व्लॉगिंग शुरू कर देता है। फ्रेंड्स अब जा रहा हूँ मैं अपने काम से, फ्रेंड्स अब मैं जा रहा हूँ सीए के, फ्रेंड्स अब मैं जा रहा हूँ टमाटर लेने, फ्रेंड्स अब मैं जा रहा हूँ दही लेने। तो इसने अब कौन सा व्लॉग शूट किया? क्या इसने जरा सा भी रिकॉर्ड किया होगा? नहीं किया होगा। बेशर्मी की भी हद होती है। पता नहीं किस मुंह से वहाँ पे जो है व्लॉगिंग करता, वहाँ पे उनको शूट करता। बिल्कुल मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं हिम्मत होनी चाहिए कि ऐसे में वहाँ पे व्लॉगिंग करे या फिर उनको शूट करे। उसकी सिस्टर अगर व्लॉगिंग में नहीं आती तो वो भांजा है छोटा सा, और उसकी भांजी भी है, साथ साथ उसके जो बहनोई हैं वो भी हैं। उनको इन्होंने बहुत सारी चीज़ें भी दी होगी, इसकी मम्मी ने और इसके पापा ने। वो सब चीज़ें के बारे में भी बात कर सकता था। मे भी हो सकता है कि मार्केट ले जाके कोई चीज़ दिलाई गई हो या जो भी है, पर कहीं से भी आपको एक सिंगल क्लिपिंग भी नहीं मिलेगी। दिस शोज़ के कितना हीटअप एनवायरनमेंट है और कितना ज़्यादा इसके झगड़ेबाजी और ये सब तुनकबाजी हुई थी, और कितनी तुनक के साथ में तूफान की तरह से वहां से भागी थी। एक और सबूत देते हैं आपको, वहां पे जिस तरह से ये तुनक में भागी थी ना, तो जो सामान इसको लाना था वो सारा सामान वहीं पर रह गया था। जैसे कि वो घी आया है इस बार, वो जो 1 किलो घी आया है, उसके अलावा वो खाने पीने की चीज़ें लेकर आया है। अकल तो देखो इस मोटी बुद्धि की, कह रही है वो जो फ्रूट्स लेकर आया यानी कि वो खरबूजे लेकर आया वहाँ से, पूछ रही है कौन से मोहल्ले से लेकर आए थे। अरे चीज़ें क्या मोहल्ले में मिलती हैं? वो शॉप में मिलती हैं या खेत में मिलती है? सवाल तो ये होना चाहिए था कि अपने खेतों से लेकर आए हो या मार्केट से परचेज करके लेकर आए हो। तो ये सच नहीं बताती ना। सच यही है कि किस तरह से इसने 3 दिन के लिए वहाँ रवाना किया और वापस फटाफट वापस आ गया। और इतनी ज़बरदस्त जो है इसकी नकेल है कि बंदा बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुआ, और उसी तरीके से उल्टे पांव वापस इसके पास भाग कर आ गया।
अब मैडम ने बर्फ़ी के शक्ल में, यानी कि हम जो लोग आम भाषा में मुस्लिम्स में कह देते हैं, कतली जमाई हैं, जो बेसिकली जो नाचनी के आटे की है। देखो उसमें भी तो मीठा है ना। अब ये मीठा कैसे लपक लपक के खा रहे हैं, और बहाने सब बना लेंगे लेकिन खाना बंद नहीं होता इनका मीठे का। और उसके बाद में जो वहाँ से वो मिठाई लेकर आया है, क्या वो मिठाई नहीं खाएगी? थैंक यू अम्मा, पता नहीं किस मुंह से ऐसे बोल जाती है कि इतने बड़े लोगों की बेइज्जती भी करती है, और उसके बाद में थैंक यू अम्मा क्यों करके बाहर गई है, क्या किया है पता नहीं चलता। बस इसे बाहर जाने का बहाना चाहिए। रात के टाइम में बाहर निकली है, बच्चों को आइसक्रीम खिला रही है, और उसके बाद में ये कह रही है कि भाई फ़नी तो जो चले गए थे काम से, और उसके बाद में हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिला। अब फिर रात में मतलब निकलने का तो टाइम हो जाता है, जैसे भूत प्रेत निकलते हैं ना बाहर को, तो जो भटकती आत्माएं होती हैं वो निकलती हैं, ऐसे रात को निकलना ज़रूरी है। तो बच्चों को लेके निकल रही है और वहाँ पे आइसक्रीम खिला रही है। और भैया कुछ भी कह लो, कम से कम तुमसे परहेज होता है या नहीं होता, वो लड़की कम से कम परहेज करती है। उसे मीठा मना है तो वो आइसक्रीम नहीं खा रही है, अब वो आराम से बैठी हुई है, फिर भी उसको नाम से वो टीज़ कर रही है कि उसको नियत लगा रहे हो। अरे भाई उसको शाबाशी देने की ज़रूरत थी कि चलो अच्छा है तुम अपना नियम से, अपने कायदे से अपने फॉलो कर रही हो डाइट को। तो उसकी तारीफ़ करने से तो गई, उसको मोटिवेट करने से तो गई, उल्टा उसको टीज़ कर रही है कि इसको नियत लगा रहे हो। और एरोगेंट उसको तो देखो, फ़नी को बड़े आराम से कह रहा है कि मैं 3 दिन में जो है लड़ाई जीत कर आ गया हूँ, और पता नहीं ऐसे क्या करके आया है वहाँ से कि मैं 3 दिन में वहाँ से वापस आ गया हूँ, और मेरे पीछे बिल्कुल भी व्लॉगिंग का मज़ा नहीं आया। उठाना कैमरा कर, तो फिर बचता क्यों फिरता है? आज की डेट में तो कैमरा उठाने को भी कई बार मना कर देता है। और यहाँ तक कि जो व्लॉगिंग की एडिटिंग और ये सब थी, अगर ये करा होता तो ना तो वो मैनेजर रखना पड़ता, और ज़्यादा अच्छी तरीके से इसके व्लॉग कम से कम आ सकते थे। कुछ तो सीख लेता, पर कुछ भी करना तो है नहीं है, सिर्फ अपनी वो दिखानी है, ईगो दिखानी है कि मेरे बिना जो व्लॉग नहीं बना। और इसको ढूंढ रहे थे भैया क्या हो गया, मुंबई में क्या हो गया, लोगों ने खाना नहीं खाया या क्या नहीं किया, या लोगों ने क्या मतलब इसको इतना याद किया कि उनके सारे काम ही नहीं हुए, नींद नहीं आई उनको। और कह रहा है कि मौधा में तुम्हारी कमी बहुत खली। डेफिनेटली कमी नहीं खली होगी, ये कहा होगा अच्छा है वो नहीं आई। कम से कम जो है ना, ये हर चीज़ पे अपनी रोक टोक और ईगो तो नहीं दिखाती, और वो कैमरा लेके इधर उधर भागती तो नहीं, कम से घर में भी नहीं टिकती। और हमें दुख और करती कि भाई यहाँ पर आ भी गई है, लेकिन उसके बाद में भी ना किसी घर की चीज़ों में पार्ट ले रही है, ना किसी से बात कर रही है, ना किसी को टाइम दे रही है, वह भागम भाग मचा रखी है। और उसके चक्कर में इसको भी, लड़के को भी इधर से उधर घुमाती है। देखिए रात को 12:40 पे दुनिया का सबसे बड़ा डिस्कशन हो रहा है कि लोनावाला कैसे बोला जाता है और कैसे बोलना चाहिए। का एक बच्चा जाग रहा है और ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि ये रात के 12:30 बजे ना हो, ये दिन के 12:30 बजे हो, और सब लोग महफिल जमाए बैठे हैं और कुछ ना कुछ बातें कर रहे हैं अपने घर में। क्या मीठा बंद करने से लाइफ स्टाइल ठीक हो जाता है? क्या उससे हेल्दी हो जाते हैं? उससे ठीक से उसे लोनावाला नहीं बोला गया, और बात कर रही है कि उस बच्ची के ऊपर अगेन कि भाई तुम ऐसे करके बोलना। भाई वाह, बहुत चालाक हो। किसी ना किसी तरीके से उस बच्चे पे ठीकरा सारा फोड़ना है। अब जो चीज़ें वहाँ मौधा से आई हैं उनको देख के कहती है कि दालें मुझे कितनी अच्छी लगती हैं, वहाँ की दालें बहुत अच्छी होती हैं। और भी कुछ अच्छा लगता है तुम्हें? रह लो ना वहाँ जाके, क्यों नहीं कहते? सारे लोग तुमको चैलेंज देने को तैयार है। 24 दिन रह लो, 10 दिन रह लो, 15 दिन रह लो, 1 महीना रह लो। जाओ ना वहाँ पे, जाकर देखो। और जो उस किचन में, वो नीचे वाली किचन है ना, नीचे भी एक किचन होती है, ऊपर ही किचन नहीं है, नीचे भी एक किचन है, उसमें जाके खाना वाना बनाओ, उनको सबको दो, और वो भी सब अच्छा लगेगा। वो अच्छा नहीं लगेगा क्या आपको? और फिर दोबारा घूम फिर के वही सवाल कि तुम लोग कैसे जाओगे, यानी कि उनको वॉमिटिंग वगैरह होती है तो उनके लिए कह रही है। अरे भाई तुम्हें लेके जाना है नहीं जाना है? भाई मेरे घर में कोई गेस्ट आता है और उसको हमें कहीं घुमाने के लिए जाना होता है, तो वो अगर मना भी करे तो कैसे भी करके हम उसको मनाते हैं। वो जो भी कुछ नेगेटिव पॉजिटिव जैसे भी बात करे तो उसका हम हल निकालते हैं कि चलो ऐसे नहीं, ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। लेकिन उसके मन में और उसके दिमाग में अपनी एक छाप, एक यादगार छोड़ने के लिए सब लोग ऐसा करते हैं कि उसको कहीं घुमाने लेके जाएं, उसको कुछ अच्छा खिलाने लेके जाएं। वो कितना भी मना करे तो आपको कुछ रास्ते निकालने होते हैं। तो अभी आप बताइए, प्लेन में लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग, वहाँ प्लेन में भी बहुत सारे लोगों को
वोमिटिंग होती है, तो उस वोमिटिंग का भी इलाज वहाँ पर होता है। और वहाँ पे वो जो अटेंडेंट होती हैं या एयर होस्टेसेस जो होती हैं, वो भी आपको बताती हैं इस बारे में। और इसमें कोई ऐसी छुपाने और डरने वाली या फिर घबराने वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोग साथ में हेल्थ क्वेश्चंस होते हैं और उनके साथ में ऐसा होता है। तो वहाँ पे एक वोमिटिंग के लिए एक बैग रखा रहता है, आप उसको लीजिए। अगर आपको वोमिटिंग होती है उस बैग को मैक कर सकते हैं और उसके बाद में वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो भैया कोई सोल्यूशन पे बात करो, कब तक उन्हें टीज करोगे? छोड़ जाना फिर यहाँ पर, फिर छोड़ के भी नहीं जाना चाहते क्योंकि उसमें भी इनकी ट्रोलिंग होगी। जो 4 घंटे का सफ़र है, उस 4 घंटे के सफ़र को ऑटो में ले जाने को तैयार है। भाई वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कितनी अकल है कि ऑटो में वहाँ पे भेज देंगे। और वो दूसरा जो है, दूसरा कह रहा है शीशे नीचे करके चले जाएंगे। भैया उनको मोटिवेट करो, उनके लिए ये जो मैंने अरेंजमेंट बताया, बैग्स वगैरह आते हैं, वो बैग्स ले लो जिसमें अगर ज़रूरत पड़े तो वो वोमिटिंग कर सकते हैं। सेकेंडली कुछ मेडिसिन भी आती हैं, आप डॉक्टर के पास जाइए, वो भी आपको एक मेडिसिन दे देगा जिससे कि आपको रास्ते में इस तरह से वोमिटिंग नहीं आएगी। इफ़ यू वांट टू फाइंड अ सोल्यूशन यू विल गेट द सोल्यूशन। पर इस कमाकल को तो यही है ना, सबका मजाक उड़ाना है बस। चलिए अब अपनी बात करते हैं, क्योंकि वो हम लोगों के बारे में बात कर रही है और नाम ले रही है वो मेहर का, और ये कह रही है कि भाई ये मेहर नहीं जाती। तो लोग बाग कमेंट करते हैं, तो जो लोग हमारे व्लॉग देखते रहते हैं उन्हें पता है कि वो क्यों नहीं जाती, तो इसलिए वो कहते हैं कि उसको वोमिटिंग होती है तो इसलिए वो नहीं जाती। भाई अगर जो है हम लोग होते तो हम लोग तो यही करते हैं कि उसको छोटे छोटे ट्रैवल्स कराते, उसको बस 10 मिनट के लिए ले गए, 15 मिनट के लिए ले गए, आधा घंटे के लिए ले गए, और उसको विश्वास दिलाते कि कोई वोमिटिंग नहीं आती है, या फिर कुछ और अरेंजमेंट करते, लेकिन उसके मन से ये वाला डर और ये सब चीज़ें निकाल देते। चलिए अब बात करते हैं असली बात के बारे में। तो कह रही है कि भाई जो लोगों को नेगेटिव कहना होता है ना, उन्हें नेगेटिव ही कहना होता है, वो चाहे कुछ भी हो, व्लॉग में कहीं से भी कोई भी नेगेटिव बातें निकाल देते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल में ये कह रही है कि एक कमेंट ऐसा था जिसमें ये लिखा हुआ था कि तुमने जो समोसे बनाए थे उसमें जला हुआ समोसा भाभी को दिया। भाई वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भाभी से इतनी जलन कि उसको जला हुआ समोसा दे दिया, जानबूझ के दिया ना? हाँ हाँ हाँ, जानबूझ के दिया है। चलिए ये तो पार्ट ऑफ जोक था, लेकिन असली बात करते हैं। देखिए अगर तुम्हें पॉजिटिव रहना है और तुम्हें सब लोगों को पॉजिटिविटी देनी है, तो एक पॉजिटिविटी ये हो सकती थी कि भाई किसी हमारे ब्लॉग में कमेंट किया किसी ने कि मैंने जला हुआ समोसा भाभी को दे दिया, तो आपको ये कहना चाहिए था, हाँ मुझे को तो पता भी नहीं था कि वो गलती से उनके पास ऐसा समोसा हो गया। आप लोगों ने बताया, आगे से हम इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे कि कोई भी ख़राब चीज़ हम किसी को सर्व ना करें। तो ये भी एक करेक्शन हो सकता था, पर नहीं, उसको तो हम लोगों को गालियां देनी है, दो, बहुत अच्छा दो। हमें गालियां देने से क्या होगा? तुम्हारा कमेंट बॉक्स तो भरा रहता है ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ों से, और वो हम नहीं होते, वो तुम्हारे अपने व्यूअर्स होते हैं जिसके लिए तुम 4 मिलियन के चक्कर में पड़ी हुई हो। और 4 मिलियन कब होगा अब आप काउंट कर लेना। और ये नेगेटिव की बात करते करते जो फनी है, वो मेहर की मम्मी का जो मुद्दा उठाता है ना, उसके बारे में क्लेरिफिकेशन कर दो। अरे किसने तेरे से पूछा भाई? तू तो मौधा का है, तुझे तो सारी बात पता है, क्यों करके ये सब बातें कर रहा है? उसमें तो कुछ शर्म है ही नहीं, और तेरे में भी कोई शर्म नहीं है। तुमने क्या क्या गुल खिलाए? तुम भी अपनी सच बता दो ना। किस तरह से रातों को छतों पे आप जो घूमते रहते थे, इधर से उधर टापते रहते थे, और क्या आप के ऊपर आरोप लगता था? अंडा चोर का आरोप लगता था। तो अपनी भी लव स्टोरी बता दो कि कैसी लव स्टोरी थी, और उसके अलावा इस लव स्टोरी के अलावा भी आपकी कौन कौन सी लव स्टोरी थी। तुम तो कभी भी इसके रहे ही नहीं थे, उस टाइम तो किसी और लड़की के चक्कर में घूमते थे तुम। चलिए पॉडकास्ट थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो इसलिए अगले पॉडकास्ट में इस व्लॉग को कवर करते हैं। पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।